हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। और इसमें भी हमारी मेनली दो ही फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉइलिंग पॉइंट और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटीज़। क्लियर? तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अल्कोहल में, तो आप देखिए अल्कोहल की जो एग्जिस्टेंस है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे ही एग्जिस्ट होगा, फिर थर्ड मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यानी कि जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सेकंड मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके अल्कोहल होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट उन हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे जिनसे ये बने हुए हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो आपके पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन हैं उनके कंपैरिजन में इन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है या जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए अगर हम इथेनॉल की बात करें और इथेन 1,2 डायाओल की बात करें तो यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे दो अल्कोहल मॉलिक्यूल हैं। जहाँ अल्कोहल मॉलिक्यूल दो होंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मास, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो आप, या जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, अगर आपका OH ग्रुप तो सेम रहे लेकिन आपकी हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होती रहे तो आपके मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। थर्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है कि आपके OH ग्रुप भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम होते हैं, तो उनमें हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे चेक करेंगे? तो आई होप ये दो फैक्टर आपकी समझ में आ गए होंगे। थर्ड फैक्टर हम करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स में जैसे हमने ब्यूटेनॉल के आइसोमर्स ले लिए तो उनको मैं लिख लेती हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये है आपका N ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट है CH3 CH2OH और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप। ये भी आपका ब्यूटेनॉल है बट ये आइसोमेरिक फॉर्म यानी कि चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 CHOH और CH3। ये भी आपका ब्यूटेनॉल ही है लेकिन ये भी आइसोमर्स की फॉर्म में है, ब्रांच की फॉर्म में है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिसमें आपकी ब्रांचिंग बढ़ जाती है। तो आप इसमें देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन OH मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम हैं, तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो आपका कम हो जाएगा। अब ये देखो इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है, यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गई, इसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारे प्राइमरी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी।
तो इनको ये बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने का हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या है कि हम इनको पहले ये चेक करें कि इसमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। तो वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके एक तरफ कार्बन चेन, तो ये आपका प्राइमरी हो गया। वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके एक तरफ कार्बन चेन, बट ये चेन आपकी ब्रांचिंग में है लेकिन ये है प्राइमरी ही। यहाँ पे वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके दो तरफ कार्बन चेन है, तो ये आपका सेकेंडरी। और वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके तीन तरफ कार्बन चेन है, तो ये हुआ आपका टर्शियरी। ठीक है, तो अब दो प्राइमरी हैं, तो हम देखेंगे कि इन दो प्राइमरीज में बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे। हमने पढ़ा है कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, अब इसमें ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका रहेगा। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगा, फिर इसकी बारी आएगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। सॉलिबिलिटी के केस में हमें एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी के साथ रहना पसंद करता है। मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर हम अल्कोहल और फिनोल की सॉलिबिलिटी को चेक करें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि अल्कोहल और फिनोल जैसे होंगे वो उसी के साथ ही डिज़ोल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो हमने देखा कि जो आपका अल्कोहल है इसमें ये आपकी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या है आपका अल्कोहल पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसकी सॉलिबिलिटी अगर हम वाटर में चेक करें तो आपका वाटर भी जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका पोलर है, यानी कि ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो आपका अल्कोहल जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सॉलिबिलिटी इसकी वाटर में होगी। लोअर अल्कोहल इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, बट जैसे जैसे हायर अल्कोहल की हम बात करते हैं तो ये आर ग्रुप, हायर अल्कोहल में ये आर ग्रुप बढ़ता है और ये आर ग्रुप कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होगा ये, नॉन पोलर। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये आर चेन आपकी बढ़ेगी आपकी सॉलिबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। OH नंबर ऑफ OH बढ़ेंगे तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट अगर आइसोमर्स की बात करते हैं तो जो आपके आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स के केस में सेम वही है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपका कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, और इसके बाद CH3 CH2 CHOH यहाँ पे और CH3 CH3 CH3OH। तो देखिए ये आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सेकंड में आपकी ब्रांचिंग है और इसमें भी आपकी ब्रांचिंग बढ़ गई है। तो सॉलिबिलिटी के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया कम हो जाता है, और किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसको डिसॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में जब हम ब्रांचिंग की बात कर रहे थे तो जो आपके बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं जब आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन अगर हम सॉलिबिलिटी के केस में बात करें तो आपकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है जब आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, और सबसे कम सॉलिबिलिटी रहेगी इसकी। क्लियर। तो आया समझ में कि ब्रांचिंग किस तरीके से
बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको आइसोमर ही दिए हुए होते हैं और आइसोमर से ही आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें।